दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9वें प्रीसपोजिशन की। कल हमने जाना था कि कैसे अंडरलाइंग एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। आज का जो प्रीसपोजिशन है जिसमें एनएलपी कहती है दैट पीपल मेक ऑलवेज बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। दोस्तों, जीवन में दो चीजें हैं जो आपको भविष्य की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहली, जो सेल्फ एंड अदर बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसको लेके हम ज्यादातर वक्त एंग्सियस, स्ट्रेसफुल, एंगर या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कल के प्रीसपोजिशन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि एवरी बिहेवियर हैज एन पॉजिटिव इंटेंशन। व्हाट डज इट मीन? कि अगर कोई बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो आपका हो या दूसरों का, अगर आप इंटेंशन तक पहुंच पाए और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाए, उस पॉजिटिविटी को, तो नो डाउट आपकी एंग्जाइटी, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर ड्रेन होगा और आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक नए परिदृश्य को देख पाएंगे। और जिन बिहेवियर्स की वजह से आप परेशान रहते रहे हैं, उन बिहेवियर्स पे आपके रिएक्शन सधे हुए और बेहतर होंगे। अब आज की जो प्रीसपोजिशन है वो एक दूसरी समस्या को भी एड्रेस करती है। अगर किसी इंसान ने कभी कोई आपसे बुरा बर्ताव किया है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या आपके पास्ट में आपने कोई ऐसी गलत डिसीजन ले ली है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं और आज आप रिग्रेट कर रहे हैं, या आज आप फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में हैं या एंगर में हैं, तो याद रखें, जिन हालातों में आपने निर्णय लिया था, उस वक्त जो निर्णय आपने लिया था वो चॉइस आपका द बेस्ट चॉइस था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एनएलपी कहती है, जैसा मैंने कहा, दैट पीपल मेक बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। हालात, सर्कमस्टेंसेस के आधार पे आपके निर्णय कभी भी गलत नहीं होते। हालात बदलने पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने उस वक्त गलत निर्णय लिया, लेकिन उसका रिग्रेट नहीं करना। ये प्रीसपोजिशन हमें यही सिखाती है कि आप किसी भी निर्णय का रिग्रेट ना करें। टेक द लेसन, गेट अहेड। जिस डिसीजन ने आपको गलत साबित किया है, उसने आपको एक चीज दी है, एंड दैट इज लर्निंग, लेसन। सो यू नीड टू टेक द लेसन एंड गेट फॉरवर्ड विद अ न्यू एक्सपीरियंस, विद न्यू एक्सपर्टीज, एंड मजाकिया लहजा में कहूं तो नई गलतियां करने के लिए। वो पुरानी वाली दोहरानी नहीं है। बेसिकली जिन बातों को लेकर आप रिग्रेटेड रहते हैं, जिन बातों को लेकर आपके अंदर गुस्सा रहता है कि मैं अगर उस वक्त, उस हालात में, पास्ट में अगर मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता तो आज इस मुसीबत में मैं नहीं रहता, लेकिन ये तो व्यर्थ है ना। वो बात तो घट के चली गई, वो डिसीजन तो आपने ले लिया। अब तो आप पास्ट में जाके उसको बदल नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जीवन में आप कुछ नए परिदृश्य देख पाएंगे, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज निकाल पाएंगे। अगर वो पिछली डिसीजन, पिछली गलतियां आपको ड्रैग करती रही, तो आपके अंदर न कभी कॉन्फिडेंस बन पाएगा, न कभी आपको आत्मविश्वास आ पाएगा, और आप बार बार चिंता में डूबे रहेंगे कि शायद मैं सही नहीं कर पाऊं, शायद मुझसे कुछ गलती हो जाए, शायद मैं इस काबिल नहीं। और ये इश्यूज आपको हमेशा ड्रैग करती रहेंगी। सो आज की प्रीसपोजिशन नो डाउट आपकी पिछली गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने में आपकी जबरदस्त रूप से सहायता कर सकती है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में ना हजारों गलतियां करी हैं। बहुत सारे रिग्रेट्स थे मेरे, ऐसे रिग्रेट्स जहां पे मैं चाहता था कि ये जीवन खत्म हो जाए, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाता था खुद को, अपने खुद को ही आईने में नहीं देख पाता था। इतनी गलतियां करी थी मैंने। लेकिन इस प्रीसपोजिशन को बेहतर तरीके से समझने और अप्लाई करने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, 99.9% mistakes which I have done in my past has been completely washed out from my mind. I never regret for any decision which I had taken in my past life. I don't have any regret about my failures because I took the lesson.
and I got ahead. So this is a wonderful and beautiful presupposition. You need to make a frame out of it. आपको एक फ्रेम बनाना है अपने दिमाग में कि अब तक जिन निर्णयों को मैंने गलती से ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे आज रिग्रेट होता है, वो दरअसल उस वक्त उस हालात में मेरे लिए लेना उचित था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास वही बेस्ट ऑप्शन था. सो विद दिस वंडरफुल नोशन, विद दिस वंडरफुल प्रीसपोजिशन एंड विद दिस वंडरफुल फ्रेम, मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं, आपसे विदा ले रहा हूं. कल के पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी एक नए संदर्भ के साथ, एक नए फ्रेम के साथ. दुनिया को एक नए नज़रिए से आप देख रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, और आपको इन प्रीसपोजिशंस एंड फ्रेम्स के जरिए नए इंसाइट्स दिख रहे होंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आप निकालेंगे और जीवन में लगातार कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहेंगे और उन चीज़ों को आप, उन सफलताओं को आप हासिल करेंगे, उन खुशियों को हासिल करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं. बिकॉज दिस इज़ ओनली वन लाइफ वी हैव एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद इट वंडरफुली. सो थैंक यू वेरी मच for being in my life. Thank you very much for being in this course. Thank you very much for allowing me to help you out. Thank you very much. Have a nice day.